प्रोनेथस नंबर 1। या माउथ पार्ट जो होते हैं ये एंटीरियरली डायरेक्टेड होते हैं। माउथ पार्ट एंटीरियरली डायरेक्टेड होते हैं। जो एंटीरियरली माउथ पार्ट डायरेक्टेड होते हैं इनको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोनेथस। प्रोनेथस। या ये माउथ पार्ट जो होते हैं ये पोस्टीरियरली डायरेक्टेड होते हैं। और जो पोस्टीरियरली डायरेक्टेड होते हैं इनको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एपिस्टोनेथस। जो प्रोनेथस जो होते हैं ये प्रेडेशियस इंसेक्ट्स में होते हैं, जैसा कि टाइगर बीटल। प्रोनेथस जो होते हैं ये प्रेडेशियस इंसेक्ट्स में होते हैं, जैसा कि टाइगर बीटल। और जो ओपिस्टोनेथस जो होते हैं ये सकिंग उन इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं जिनमें सकिंग बीक होती है। सकिंग बीक। सकिंग बीक उन इंसेक्ट्स में होते हैं जिनमें सकिंग बीक होती है। फॉर एग्जांपल एफिड एंड बग्स। एफिड एंड बग्स जो है ये वो इंसेक्ट्स हैं जिनमें सकिंग बीक होती है। इनमें माउथ जो होते हैं ये हेड की ओरिएंटेशन की वजह से पोस्टीरियरली डायरेक्टेड होते हैं, जिसको ओपिस्टोनेथस कहा जाता है, जैसा कि सकिंग बीक इंसेक्ट्स एफिड और बग्स में। उसके अलावा जब माउथ जो है वो एंटीरियरली डायरेक्टेड होंगे जिसको प्रोनेथस कहेंगे। ये प्रेडेशियस इंसेक्ट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनमें माउथ एंटीरियरली डायरेक्टेड होता है, जैसे कि टाइगर बीटल। और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें माउथ जो होते हैं वो उनकी डायरेक्शन जो होती है वो डाउनवर्ड होती है, जिसको हाइपोनेथस कहा जाता है। हेड की लेटरल और डॉर्सल सरफेस पे एक पेयर होता है एंटीना का। वन पेयर ऑफ lateral and dorsal surface of head bear lateral and dorsal surface of head bear one pair of antenna and one pair of compound eyes. compound eyes हेड के डॉर्सल और लेटरल सरफेस पे क्या होता है कि एक पेयर एंटीना का होता है और एक पेयर जो होता है कंपाउंड आईज का होता है। इन एंटीना और कंपाउंड आईज और एंटीना के दरमियान एक या दो या तीन ओसिलाई होते हैं। कंपाउंड आईज और एंटीना के दरमियान, कंपाउंड आईज और एंटीना के दरमियान क्या होते हैं? एक या दो या तीन जो है वो ओसिलाई जो है होते हैं बिटवीन कंपाउंड आईज एंड एंटीना। देयर आर 1, 2 and 3 ocelli। उसके अलावा इनमें other 3 parts of the appendages, other 3 or 4 parts of the appendages which forms mouth part। other जो 3 या 4 पेयर जो होते हैं इनके जो 4 पेयर जो होते हैं appendages के, जो इनके माउथ पार्ट्स 3 पेयर जो होते हैं appendages के जो इनके माउथ पार्ट्स बनाते हैं। 3 pairs of head appendages। head appendages forms mouth part। इसमें जो है 1 पेयर होता है किसका? 1 पेयर ऑफ मैंडिबल। एक पेयर जो है मैंडिबल का होता है। नंबर 2 1 पेयर ऑफ
मैक्सिला, एक पेयर जो है वो मैक्सिला का होता है। और नंबर 3 वन लेबियम एंड वन लेब्रम, वन लेब्रम एंड वन लेबियम, एक लेबियम होता है और एक लेब्रम होता है, जो कि एक पेयर, ये दोनों मिलकर एक पेयर बनाते हैं। एक पेयर मैक्सिला का होता है, एक पेयर मेडिबल का होता है। तो इस तरह हेड अपेंडेजेस के 3 पेयर जो है, जो इनके माउथ पार्ट्स बनाते हैं, जिसमें एक पेयर मेडिबल का, एक पेयर मैक्सिला का और एक लेबियम और लेब्रम जो है मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है थोरैक्स। थोरैक्स जो है ये सेकंड पार्ट है इंसेक्ट्स की बॉडी का, जिसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं, 1, 2 and 3 सेकंड पार्ट्स ऑफ insects body consist of 3 segments, जो 3 segments पर मुश्तमिल है। दैट इज नंबर 1, पहला सेगमेंट जो है उसको प्रोथोरैक्स कहते हैं। पहले सेगमेंट में जो पहला सेगमेंट जो है थोरैक्स का, उसको प्रोथोरैक्स कहते हैं। दूसरा सेगमेंट जो है थोरैक्स का, उसको मेसोथोरैक्स कहते हैं। और जो तीसरा सेगमेंट जो है थोरैक्स का, इसको मेटाथोरैक्स कहा जाता है। इन तीनों जो थोरैसिक सेगमेंट्स जो हैं, हर थोरैसिक सेगमेंट्स में एक पेयर जो है वो लेग्स का, जो थोरैक्स के वेंट्रल मार्जिन पे जो है वो क्या होता है, अटैच होता है। वन पेयर ऑफ लेग्स अटैच at ventral margin of each segments of thorax। thorax के हर सेगमेंट के वेंट्रल मार्जिन पे, ये देखिए thorax के हर सेगमेंट के वेंट्रल मार्जिन, हर सेगमेंट कौन सा, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, इसके वेंट्रल मार्जिन पे एक पेयर जो है वो लेग्स का जो है वो अटैच होता है। उसके बाद एक पेयर जो होता है इनमें, अगर हम इनके विंग्स की बात करें तो विंग्स अगर इनमें मौजूद हैं, तो विंग्स जो हैं ये मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स के मार्जिन पे जो है वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। विंग्स आर अटैच्ड at dorsolateral margin of mesothorax and metathorax। जो लास्ट 2 सेगमेंट्स हैं थोरैक्स रीजन के, जिसको मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स कहा जाता है, इसमें इन दोनों सेगमेंट्स के लेटरल मार्जिन पे, डॉर्सोलेटरल मार्जिन पे एक पेयर जो है वो विंग्स का अटैच होता है जब ये इंसेक्ट्स में मौजूद होते हैं। और ये विंग्स जो होते हैं ये थिकन्ड होते हैं, इनमें हॉलो वेन्स होती हैं, जिसकी वजह से विंग्स की जो स्ट्रेंथ जो है इसमें इजाफा होता है। विंग्स जो हैं ये थिकन्ड होते हैं और उसके अलावा इनमें हॉलो वेन्स होती हैं, जिसकी वजह से जो विंग्स की स्ट्रेंथ जो है उसमें क्या होता है, इंक्रीजेस विंग स्ट्रेंथ, इससे विंग की स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाता है। उसके अलावा थोरैक्स में 2 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स भी होते हैं which are open to the tracheal system। इनके थोरैक्स रीजन में क्या होते हैं, 2 पेयर होते हैं किसके, स्पाइरकल्स के। स्पाइरकल्स आर द ओपनिंग are a closure device which facilitates the exchange of the gases between the
एनवायरनमेंट एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स और एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान जो गैसेस चेंज होती है वो स्पाइरकल से ऑक्सीजन दाखिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसी स्पाइरकल से जो है वो बाहर रिलीज होती है और स्पाइरकल्स जो है ये आगे लीड करते हैं एक ट्रेकियल सिस्टम जो है, एक रेस्पिरेटरी डिवाइसेस जो हैं इनमें मौजूद होती है जिनको ट्रेकियल सिस्टम कहा जाता है। ये स्पाइरकल आगे जाके ओपन होते हैं जिसमें ट्रेकियल सिस्टम में मींस के गैसेस जो बाहर से ट्रेकियल सिस्टम में दाखिल होती है वो स्पाइरकल में दाखिल होती है, स्पाइरकल के जरिए दाखिल होती है और ये स्पाइरकल जो होते हैं ये दो पेयर होते हैं स्पाइरकल्स के इनके इस थोरैक्स रीजन में। उसके अलावा इनकी अगर लेग्स की बात की जाए, क्योंकि लेग्स के 3 पेयर होते हैं जिसकी वजह से क्लास इंसेक्टा को सब फाइलम हेक्सापोडा में जो है वो शामिल किया गया है। इनमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है और ये लेग्स जो है ये थोरैक्स रीजन के तीनों सेगमेंट्स प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स के विंटर मार्जिन पे जो है वो अटैच होती है। इन लेग्स की अगर आप इसका बेसल पोर्शन जो होता है लेग्स का जिसको ट्रोपॉन्टर कहा जाता है, दिस इज द बेसल पोर्शन ऑफ लेग्स व्हिच इज नोन एज ट्रोपॉन्टर। ये जो ट्रोपॉन्टर जो है ये आर्टिकुलेट होता है किससे, एक्सोस्केलेटन जो है, एक्सोस्केलेटन या थोरैक्स रीजन में जो एक्सोस्केलेटन की जो लेटरल साइड जो है जिसको प्लेरा कहा जाता है, ये प्लेरा के सिग्नराइड से क्या होता है, प्लेरा के सिग्नराइड से जो है ये क्या होता है आर्टिकुलेट होता है। ये क्या है, प्लेरा सिग्नराइड ऑफ प्लेरा। प्लेरा कहते हैं लेटरल पार्ट्स ऑफ द एक्सोस्केलेटन और ये जो सिग्नराइड ऑफ द प्लेरा जो है इसको कहते हैं कॉक्सा। मींस के लेग्स का जो बेसल पोर्शन जिसका एंड जो है जिसको ट्रोकेंटर कहा जाता है, ये प्लेरा के सिग्नराइड्स जिसको कॉक्सा कहा जाता है ये उसके साथ क्या होता है आर्टिकुलेट होता है। उसके बाद इस बेसल पोर्शन को कहते हैं फीमर। This basal portion of the legs of insects is known as femur और उसका एंड जो है उसको क्या कहते हैं ट्रोकेंटर कहते हैं। उसके बाद फीमर के बाद क्या आता है टिबिया एंड टार्सस। ये जो पोर्शन इसको क्या कहते हैं टिबिया और टिबिया के बाद जो नेक्स्ट जो पोर्शन आता है इसको कहते हैं टार्सस। और टार्सस के एंड पे क्या होते हैं जी, प्री टार्सस होते हैं। अगेन रिपीट कर देता हूं कि लेग्स का बेसल पोर्शन जिसको फ्यूमर कहते हैं, इसका एंड्स जिसको ट्रोकेंटर कहते हैं, ये थोरैक्स रीजन में जो एक्सोस्केलेटन का लेटरल पार्ट जो है जिसको प्लेरा कहते हैं, उस प्लेरा में जब सिग्नराइजेशन होती है तो उसको सिग्नराइड ऑफ प्लेरा कहा जाता है। ये जो सिग्नराइड्स ऑफ प्लेरा जो है इसको कॉक्सा कहते हैं। तो बेसल पोर्शन जो है लेग्स का उसका एंड ट्रोकेंटर जो है ये कॉक्सा से क्या होता है आर्टिकुलेट होता है और उसके बाद जो है फीमर के बाद जो है टिबिया आता है, टिबिया के बाद जो है टार्सस आता है और टार्सस के बाद जो है प्री टार्सस आता है। टार्सस जो है ये 1 से लेके 5 सेगमेंट पर मुश्तमिल होते हैं। इस पे अगर आप देखें तो टार्सस में आपको सेगमेंट्स नजर आएंगे, ये 1 से लेके 1 to 5 सेगमेंट्स होते हैं टार्सस में। तो टार्सस के एंड्स पे क्या होते हैं प्री टार्सस होते हैं और प्री टार्सस में क्या होता है 1 पेयर ऑफ क्लॉज होते हैं, 1 पेयर ऑफ claws. Pre-tarsal consists of 1 pair of claws. Next, abdomen.
इंसेक्ट्स का जो बॉडी का जो लास्ट पोर्शन जो है, जिसको लास्ट पोर्शन ऑफ इंसेक्ट्स बॉडी इज नोन एज एब्डोमेन, और थोरैक्स रीजन के बाद जो लास्ट पोर्शन जो आ जाता है जिसको एब्डोमेन कहा जाता है, इस एब्डोमेन में 10 या 11 सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। 10 या एक्सटर्नली 10 या 11 सेगमेंट्स, 10 or 11 segments in abdomen. Abdomen is the last portion, is the last stegmata of insect's body. और इस हर एब्डोमेन का हर सेगमेंट जो है, इस में एक्सोस्केलेटन में लेटरल फोल्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से एब्डोमेन जो है वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड होता है। जब इंसेक्ट्स जो है उन वो गुस्से में होते हैं, या जब उनका एब्डोमेन जो है वो एग्स मैच्योर एग से बढ़ जाता है, हर सेगमेंट की लेटरल साइड के ऊपर क्या होते हैं, इनके एक्सोस्केलेटन में एब्डोमेन के हर सेगमेंट की लेटरल साइड पे क्या चीज मौजूद होती है, इसमें लेटरल फोल्ड्स होते हैं। लेटरल फोल्ड इन एक्सोस्केलेटन, ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के हर सेगमेंट, एब्डोमेन के हर सेगमेंट की लेटरल साइड एक्सोस्केलेटन में लेटरल फोल्ड्स होते हैं, और जिसकी वजह से एब्डोमेन जो है क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। एब्डोमेन इज एक्सपैंड, ये उस वक्त एक्सपैंड होता है जब एब्डोमेन जो है इज फुल विद मैच्योर एग। जब ये मैच्योर एग से जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या इंसेक्ट गुस्से में होते हैं, तो उस वक्त जो है ये एब्डोमेन जो है वो एक्सपैंड होता है। हर एब्डोमिनल सेगमेंट जो है उसमें पेयर ऑफ स्पाइरल्स मौजूद होते हैं। हर एब्डोमिनल सेगमेंट्स में पेयर ऑफ स्पाइरल्स, ईच segments of abdomen have a pair of spiracles. उसके अलावा इनमें कुछ जेनिटल स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होती हैं जो कपुलेशन के दौरान और एग डिपोजिशन के दौरान जो है वो इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, एब्डोमेन आल्सो कंटेन जेनिटल स्ट्रक्चर यूज्ड ड्यूरिंग कपुलेशन एंड एग डिपोजिशन। जिस वक्त ये एग को किसी भी सबस्ट्रेट पे डिपॉजिट करते हैं, तो उस दौरान इन जेनिटल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं, या कपुलेशन के लिए इन जेनिटल स्ट्रक्चर को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ इनमें जो है कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर भी होते हैं, जिनको सेंसी कहा जाता है। अ पेयर ऑफ स्ट्रक्चर विच आर नोन एज सेंसी। ये सेंसी जो होते हैं, दे आर सेंसरी इन फंक्शन। इनका फंक्शन क्या है कि ये सेंसरी होते हैं। उसके अलावा एब्डोमिनल कुछ एक्वेटिक इमेच्योर इंसेक्ट्स जो है, ये लार्वा स्टेज जो है, उनके एब्डोमिनल सेगमेंट पे गिल्स भी मौजूद होते हैं। एक्वेटिक इमेच्योर और लार्वल इंसेक्ट्स have gills on abdominal segment. These gills are used for the exchange of the gases.
pheromones. What are the pheromones? फेरोमोन जो है ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो इंसेक्ट्स रिलीज करते हैं और ये बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है दूसरे मेंबर्स सेम स्पीशीज के दूसरे मेंबर्स में जो है वो क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं आर केमिकल सब्सटेंसेस that is released, or chemical substances that is released by one member or individual of a species causes or create physiological or behavioral changes, causes or create physiological or behavioral changes in other member of same species is called pheromones. फिरोमोन जो है ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एक स्पीशीज का मेंबर या इंडिविजुअल जो है ये रिलीज करता है। मकसद क्या होता है कि उसी स्पीशीज के दूसरे मेंबर या इंडिविजुअल्स में फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल चेंजेस जो है वो क्रिएट की जा सके। ऐसे केमिकल सब्सटेंस को फेरोमोन्स कहा जाता है। इंसेक्ट्स जो हैं इनमें फेरोमोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और ये फेरोमोन्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। zoologist described pheromones released and used by different insects। मुख्तलिफ इंसेक्ट्स जो हैं जो फेरोमोन रिलीज करते हैं और फेरोमोन्स को यूज करते हैं। ज़ूलॉजिस्ट जो है उन्होंने इन फेरोमोन्स को क्या किया, डिस्क्राइब किया। ये फेरोमोन जो है ये स्पेसिफिक होते हैं। फेरोमोन्स आर स्पेसिफिक। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि एक स्पीशीज जो फेरोमोन रिलीज करता है, एक स्पीशीज का इंडिविजुअल जो फेरोमोन रिलीज करता है, ये फेरोमोन जो है उसी स्पीशीज के दूसरे इंडिविजुअल या मेंबर्स में फिजियोलॉजिकल या केमिकल चेंजेस जो हैं क्रिएट कर सकते हैं। किसी दूसरी मुख्तलिफ स्पीशीज के इंडिविजुअल में जो है ये फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल चेंजेस जो है वो क्रिएट या काज नहीं कर सकते। इस वजह से फेरोमोन्स को जो है वो स्पीशीज स्पेसिफिक जो है वो कहा जाता है। और ये फेरोमोन जो है ये किसी दूसरे इंसेक्ट स्पीशीज के अंदर रिस्पांस इनिशिएट करने में क्या होते हैं, इनफेक्ट होते हैं। फेरोमोन्स आर स्पेसिफिक एंड इनएफेक्टिव फॉर इनिशिएटिंग और रिस्पांस इन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। मुख्तलिफ स्पीशीज के मेंबर या इंडिविजुअल में फेरोमोन जो है वो रिस्पांस इनिशिएट नहीं कर सकते। रिस्पांस से मुराद क्या है? बिहेवियरल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस।